अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा कि हमारी बॉडी का इंजन हर सेकंड कैसे चलता रहता है? आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपकी ब्रेन सोचती है, आपकी सेल्स कंटिन्यूअसली काम करती है, लेकिन ये सब एनर्जी और इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? सिंपल जवाब है बायोमोलिक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे उन्हीं इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो ज़िंदगी को पॉसिबल बनाते हैं। दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। पहला है बायोकेमिस्ट्री, वो साइंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, प्लांट में फूड बनता है, और सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल में एनर्जी जनरेट होती है। सेकंड टर्म है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों सब्जेक्ट्स का कंबाइंड एक ही चीज़ बताता है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। मेजर क्लासेस कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए है। ये सब मोस्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े और कॉम्प्लेक्स, और यही ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाते हैं और चलाते हैं। प्रोटोप्लाज्म का ड्राई मास 93% बायोमोलिक्यूल से बना होता है। सिर्फ 7% सॉल्ट्स, विटामिन्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म का मतलब है ऑल केमिकल रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। यह रिएक्शंस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को चलाते हैं, एनर्जी बनती है, मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करती है और ब्रेकडाउन भी करती है। मेटाबॉलिज्म के दो मेन टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। पहले हम डिस्कस करेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम कहते हैं बिल्डिंग अप रिएक्शंस। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ एनर्जी कंज्यूम होती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं फ्रॉम CO2 एंड H2O। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोटीन सिंथेसिस, एमाइनो एसिड कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं। सेकंड टाइप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, ये होता है ब्रेकडाउन रिएक्शन का। इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर CO2 और H2 बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक बायोमोलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इनका हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो हमेशा 2:1 होता है, जैसे वाटर में होता है। इनको हम सैकराइड्स भी कहते हैं, जो ग्रीक वर्ड शुगर से आया है। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 मेजर क्लासेस हैं, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। सबसे पहला टाइप है मोनोसैकराइड्स, को हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। मोनोसैकराइड्स एक सिंगल शुगर यूनिट से बनते हैं। ये इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और टेस्ट में स्वीट होते हैं। कार्बन एटम 3 से 7 तक होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल पेंटोसिस 5 कार्बन का होता है, इसमें राइबोज, डिऑक्सोराइबोज होता है। हेक्सोज 6 कार्बन का होगा, ऑफकोर्स इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आएगा। नेक्स्ट है डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स दो मोनोसैकराइड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये टेस्ट में कम स्वीट होते हैं और वाटर में कम सेलुबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। लेक्टोज है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। माल्टोज है, जो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। लास्ट टाइप है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो 100, 2000 मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। ये वाटर में इनसेल्युबल और टेस्टलेस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, स्टार्च स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट के अंदर। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है, दैट इज स्टोर इन लीवर और मसल्स।
सेल्यूलोज है, प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन इंसेक्ट और क्रैब्स के एक्सोस्केलेटन में होता है। सोर्स की अगर बात करें तो मोनोसेक्राइड फ्रूट्स हनी में पाया जाता है, डाइसेक्राइड सुक्रोज इन शुगर केन, लैक्टोज इन मिल्क, और अगर पॉलीसेक्राइड की बात करें तो राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज में पाया जाता है। अब चलते हैं टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स को हम फ्यूल ऑफ लाइफ कहते हैं। ग्लूकोज सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू एटीपी बनाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए डायरेक्ट यूजेबल एनर्जी होती है। सेकंड है स्टोरेज मॉलिक्यूल। प्लांट्स अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल्स में ये स्टोर फॉर्म ग्लाइकोजन होती है, स्पेशली लीवर और मसल्स में। थर्ड है डाइटरी फाइबर। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सेल्यूलोज डाइजेशन में डायरेक्टली एनर्जी नहीं देते, लेकिन बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं और डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। फोर्थ है सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है, जो उन्हें रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देती है। फिफ्थ है जेनेटिक रोल। कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड का भी हिस्सा है। राइबोज आरएनए में और डीएक्सोराइबोज डीएनए में होता है, जो हेरिडिटी और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। सिक्स्थ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, मेनली इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ये उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने मल्टी टैलेंटेड बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये सिर्फ एनर्जी सोर्स नहीं, बल्कि हमारे डाइजेशन, जेनेटिक मटेरियल, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इवन स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए भी ज़रूरी है। अगर सिंपल लफ्ज़ों में समझे तो कार्बोहाइड्रेट्स आर लाइक फ्यूल एंड फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ। In the next lecture, we will move forward and study another very important class of biomolecule, proteins, जिन्हें हम जिंदगी की वर्किंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं। Till then, keep revising, keep learning, क्योंकि biochemistry is not just a subject, it's the science of life itself.